दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 495 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि संख्याओं का योगफल 100 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यह एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं और उनका हमें एचसीएफ दिया हुआ है 5। जब हमें एचसीएफ 5 दिया हुआ है तो हम संख्याएं मान लेंगे कि संख्याएं हैं 5x और 5y। अब यदि हम इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, यानी कि हम क्वेश्चन के हिसाब से सही चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5xy। ये हमारे पास आ गया है एलसीएम। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इन दोनों का एलसीएम 495 है। तो 5xy बराबर 495 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x इंटू वाई का मान आ जाएगा हमारे पास 9 और ये 9, यानी कि 99। तो x इंटू वाई का मान है 99 और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि संख्याओं का योगफल 100 है, यानी कि 5x प्लस 5y बराबर क्या है 100। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर x प्लस y का मान हमारे पास आ गया है 20। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x इंटू वाई का मान है 99 और x प्लस वाई का मान हमारे पास है 20। अब हम इन दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो संख्याएं प्राप्त होंगी जिनका गुणनफल 99 होगा और योगफल 20 होगा। तो वह संख्याएं हैं 9 और 11, यानी कि यदि हम 9 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 20 और यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 99, यानी कि एक संख्या x और y में से हम मान लेंगे कि x का मान 9 है तो y का मान 11 हो जाएगा। यदि हम x का मान 11 मानेंगे तो y का मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x का मान 9 है और y का मान 11 है। तो अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, दो संख्याएं जो हमसे क्वेश्चन में हमें ज्ञात करनी थी, तो हम यहाँ पर इन दोनों में मान रख देंगे क्योंकि हमने संख्याएं मानी थी 5x और 5y। तो पहली संख्या हो जाएगी 5 गुणित 9 यानी कि 45 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 गुणित 11 यानी कि 55। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या 45 है और एक संख्या 55 है। अब हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो हम बड़ी संख्या यानी कि 55 में से 45 घटा देंगे तो हमारे पास इन दो संख्याओं का अंतर आ जाएगा।
तो हमारे पास यहाँ पर अंतर आ जाएगा 10। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।